नमस्कार आदाब। आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, आज जनपद मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मात्र 40 दिन के अंदर ही अपना जजमेंट सुना दिया है पॉक्सो के न्यायाधीश बाबूराम द्वारा। हम आपको बता दें कि विगत 23/9/2023 को एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे पूरा गांव शर्मसार हुआ था। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस केस में शिक्षक ही निकला था उस बालिका का दुष्कर्मी। मामला 23/9/2023 का है। 23/9/2023 में इरफान पुत्र कालू, जो कि बवाना थाना बुढ़ाना क्षेत्र का रहने वाला है, सफ़ीपुर पट्टी में, जो कि बुढ़ाना क्षेत्र में ही आती है, वहाँ पर वे धार्मिक शिक्षा भी दे रहा था बच्चों को और एक मस्जिद में इमामत भी करते थे, ऐसा बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब सुबह के वक्त वहाँ पर गांव की मासूम बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती तो एक बच्ची को उसने अपने कमरे में भेजा झाड़ू लगाने के लिए, और अभियोजन के अनुसार बताया गया है कि पीछे से ये इरफान भी वहाँ पर पहुँचे और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बहुत बड़ा इल्ज़ाम या आरोप लगाया गया था। क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, सुर्खियों में केस आया और अभियोजन द्वारा यहाँ पर 9 गवाह प्रस्तुत किए गए। बड़ा सबकी निगाह थी। 40 दिन के अंदर इस मामले को निस्तारित किया गया और धारा 376 AB तथा 5M/6 पॉक्सो एक्ट इस पर लगाया गया था। लेकिन आज बाबूराम, जो कि पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्होंने आरोपी को उम्र कैद की सज़ा तथा 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की सभी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए गए हैं। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, कहा कि निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है तथा रंजिशन पार्टी बाजी में इसको कहा गया है। बचाव पक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा कि धारा 161 तथा धारा 164 के जो CRPC के बयान हुए हैं, वहाँ पर ऐसा कोई बयान नहीं आया था जिससे दुष्कर्म साबित हो, और मेडिकल के अंदर भी ये बताया गया कि सीढ़ी से गिरने पर लड़की को चोटें आई हैं। लेकिन और साथ साथ बचाव पक्ष ने ये भी बात कही थी कि कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं था, क्योंकि बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, कि वहाँ से कोई बच्चे की गवाही कराई जाती या उनका स्टेटमेंट लिया जाता। लेकिन इसके विपरीत जो मुख्य अभियोजक अधिकारी हैं दिनेश चंद्र शर्मा तथा दूसरे अभियोजक लोक अभियोजक अधिकारी मनमोहन वर्मा, उन्होंने अपनी दलीलें दी। उन्होंने साबित किया, सख्त बहस की और सबूतों को साबित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है, जिसके बाद मात्र 40 दिन के अंदर ही बड़ा फैसला सुना दिया गया है पॉक्सो कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा। आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस दौरान मनमोहन वर्मा, जो कि लोक अभियोजक हैं जनपद मुजफ्फरनगर में इस कोर्ट में, उन्होंने क्या कहा, पहले आइए सुनवा देते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी, आज जो सज़ा सुनाई गई है बाबूराम जी द्वारा, क्या कहना और कितने गवाह आपने प्रस्तुत किए थे उसके अंदर? आज विशेष पॉक्सो न्यायालय मेन मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश महोदय श्री बाबूराम जी द्वारा अभियुक्त हाफिज़ इरफान को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला इस प्रकार है, पीड़िता के अनुसार दिनांक 23/9/2023 को सुबह 7 बजे वो मदरसे में पढ़ने गई। वहीं पे ये मदरसे में मास्टर है, हाफिज़ है, इसने उसे कमरे में लेके गया झाड़ू लगाने के बहाने से, और वो कमरे में इसके साथ बलात्कार किया। फिर लड़की रोते हुए अपने घर पे आई। इसने अपनी बहन को बताया और इसके कपड़े सारे खून में बने हुए थे। फिर डॉक्टरी हुई इसकी, और इसको इतनी ज़्यादा इंजरी थी कि इसका पूरा इलाज मुजफ्फरनगर मेरठ मेडिकल में चला और 7 दिन तक इसका इलाज चला, इतनी ज़्यादा इंजरी थी। यहाँ चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद इसमें कुल टोटल अभियोजन की ओर से मैं मनमोहन वर्मा विशेष लोक अभियोजक व मेरे विद्वान साथी दिनेश कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने टोटल कुल 9 गवाह पेश किए और पूरा मुकदमा 40 दिन में माननीय न्यायालय ने तय किया और गुण दोष के आधार पर
हाफिज़ इरफान को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। इसमें सुनवाई टोटल 20 तारीख में टोटल सुनवाई होके पूरा मुकदमा तय हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत ये मुकदमा तय हुआ है। हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब, सीओ बुढ़ाना और एसएचओ बुढ़ाना और अपने पैरोकार प्रदीप का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। पूरा उन्होंने पैरवी करी है, तब जाके इसमें सज़ा करा पाए हैं और अपने कोर्ट के जो स्टाफ का भी पूरा इसमें सहयोग रहा है और तब इसको अंजाम तक हम। सजा के बाद मुख्य लोक अभियोजक अधिकारी दिनेश चंद्र शर्मा ने भी मीडिया को बयान दिया और उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बड़ी सज़ा से मात्र 40 दिन की सज़ा के बाद अपराधियों में खौफ दौड़ गया है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, नगर।